इसका तारुफ मेरा मौला खुद फरमाता है, वहादा किताबुन अंज़लना, ये किताब हमने नाजिल की है। अब इसके किताब की अजमत मेरा मौला बयान फरमाता है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये बरकत वाली किताब है। इस किताब की शान को मौला ने उजागर फरमाया कि ये बरकत वाली किताब है। ये नहीं फरमाया कि घर में रखोगे तो बरकत होगी, नहीं, मुतलक बरकत फरमा दिया। जहां ये किताब होगी वहां बरकत जरूर होगी। ये किताब जबान पर होगी तो बरकत होगी, ये किताब सीने में होगी तो बरकत होगी, ये किताब घर में होगी तो बरकत होगी, ये किताब अमली सांचे में इसके कानून को डाल दोगे तो जहां तुम चले जाओगे वहां तुम्हारे कदमों की बरकत नजर आएगी। यही वजह तो है कि आलिम के हवाले से हदीस शरीफ में फरमाया गया कि आलिम अगर किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो 40 रोज के लिए कब्रिस्तान के मुर्दों पर से अल्लाह अजाब को उठा लेता है, इसलिए कि आलिम के सीने में अल्लाह की किताब होती है। हमने बरकत वाली किताब तो सबने समझा है, कोई भी मुसलमान दुनिया का ऐसा नहीं जो इस किताब को बरकत वाली किताब न समझता हो। इसीलिए कोई मुसलमान का घर भी ऐसा नहीं होगा जहां ये बरकत वाली किताब ना। बच्ची को जहेज में देना है तो पहली फिक्र होती है कि कुरान शरीफ दो। नया घर खरीदते हैं, फर्नीचर बाद में, पहले कुरान रख दो, दुकान पहले कुरान रख दो। सब जानते हैं ये बरकत वाली किताब है, इतना तो सब जानते हैं। लेकिन घर, मकान, कब्र बस यहां तक के महदूद है। नहीं, इस किताब की बरकतों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ये कितनी बरकत वाली किताब है। अरे आप सिर्फ अलिफ कह दो ना तो इतनी बरकत मिलेगी। लफ्ज तो एक अदा हुआ, मौला 10 नेकियां अता फरमा। एक लफ्ज पर अल्लाह ताला, एक हर्फ पर मेरा मौला 10 नेकी अता कर देता है। सवाब के अंदर भी मौला इस किताब की वजह से बरकत अता फरमाता है। ये इतनी बरकत वाली किताब। और अगर कोई 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले तो इतनी बरकत वाली ये किताब है कि उसे पूरे कुरान का सवाब अल्लाह अता फरमा देता है। ये इतनी बरकत वाली किताब। लेकिन इस किताब के बारे में इतना ही नहीं फरमाया गया कि वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन। अब आगे इस किताब का मकसद बयान किया जा रहा है। तुफ है इस कौम पर कि इस बरकत वाली किताब से फायदा जैसा उठाना चाहिए और मकसद जो इस किताब का पेश नजर होना चाहिए। दुनिया में 99.99% मुसलमान इस किताब से फायदा नहीं उठा रहे। अब कुरान ने इस किताब का मकसद बयान फरमाया कि जो किताब बरकत वाली है इसको नाजिल इसलिए किया गया फत्तबिऊ, कि तुम इसके पीछे पीछे चलो। ये किताब जहां ले जाए वहां जाओ। और इस किताब की शान ये है कि इसके पीछे पीछे अगर तुम चलोगे तो ये किताब तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी। ये इस किताब की शान है। हर किताब को फॉलो करते हो, हर न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया को फॉलो करते हो, कुरान को क्यों फॉलो नहीं करते? कुरान कहता है फत्तबिऊ, इसके पीछे चलो, इसकी इत्तिबा करो। अब इत्तिबा तो अपनी जगह पर, उम्मते मुस्लिमा का हाल तो यह है कि इस किताब पर अमल के हवाले से भी आज का मुसलमान कहता है मौलाना ये अमल तो, इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, इस किताब पर अमल करना बहुत आसान है। इसको कुरान ने दूसरी जगह पर उजागर फरमाया, हालांकि वहां पर हुक्म दूसरा है, दूसरे अमल के हवाले से कुरान ने कहा है, लेकिन मेरे मौला की शान हमेशा यही रही। क्या है? अल्लाह फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तकलीफ नहीं चाहता। अगर कुरान पर अमल करना तकलीफ वाली बात होती तो कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ये न फरमाता कि इसकी पैरवी करो। नहीं, इस पर पैरवी बहुत आसान है।
अब यहां से ये बात समझ में आई कि ये किताब सिर्फ हिफ्ज करने के लिए नहीं है, ये किताब सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, ये किताब सिर्फ घर में बरकत के लिए रखने को नहीं है, ये किताब सिर्फ बच्ची को जहेज में देने के लिए नहीं है, बल्कि ये किताब इसलिए है कि इस किताब पर अमल करो। इसने जिसे हलाल कहा है उसे हलाल मानो, और इसने जिसको हराम कहा है उसे तुम हराम। इस किताब को फॉलो करो। अब तारीख उठा करके देखो, इस किताब पर अमल करने वालों ने कैसे अमल किया। हजरत इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु व सलाम सवारी पर सवार होकर मदीने की गली से गुजर रहे थे। तो आप देखते होंगे कि हर जगह पर फुटपाथ पर कुछ लोग बैठे होते हैं, कहीं गरीब बैठे होते हैं और रास्ते में बैठकर खा रहे होते हैं। इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु व सलाम का गुजर जब सवारी पर हुआ, गरीबों ने देखा, उठकर खड़े हो गए। और क्यों ना खड़े हों, नबी का नवासा गुजरे और दुनिया खड़ी ना हो, खड़े हो गए ताज़ीमन, और खड़े होकर सलाम पेश करके अर्ज करते हैं, आइए हुजूर आप भी शामिल हो जाएं। किससे कहा जा रहा है? नौजवानाने जन्नत के सरदार से कहा जा रहा है कि आइए हुजूर आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। इमाम हुसैन बगैर तवक्कुफ किए फौरन सवारी से नीचे उतरे, उन लोगों के साथ बैठ गए, थोड़ा सा उनके साथ खा लिया और फिर उनसे इजाजत मांग करके सवारी पर सवार ये कहते हुए कि मैंने तुम्हारी दावत कबूल कर ली, अब तुम मेरी दावत कबूल करो, मेरे घर भी किसी दिन आ जाओ ताकि मैं भी तुम्हारी दावत करूं। ये कहकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू निकल गए। सवारी पर बैठे आंखों से आंसू जारी। लोगों ने पूछा, हुजूर क्या बात है कि आप दीदा हो गए? फरमाते, जब इन्होंने मुझे बुलाया ना तो मुझे एक आयत याद आ गई। देखिए कुरान पर अमल, मुझे एक आयत याद आ गई। उस आयत के याद आते ही मैं उतर गया, फौरन इनके साथ खा लिया, और ये आंसू शुक्राने के हैं। लोगों ने कहा, कौन सी आयत याद आई? फरमाते, अल्लाह फरमाता, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह तकब्बुर करने वाले से मोहब्बत नहीं फरमाता। तो जब इन्होंने दावत दी, मुझे ये आयत याद आ गई कि कहीं मैं इनकी दावत कबूल न करता और न उतरता तो कहीं ये न सोचे कि मुझ में तकब्बुर है, और अगर ये सोच लेते हैं और इनके दिल में ये ख्याल आता है कि मुझ में घमंड और गुरूर है कि मैं इन गरीब लोगों के साथ कैसे खाऊं, तो अल्लाह तो गुरूर वाले को पसंद नहीं करता। मैं फौरन उतर कर इनके साथ बैठ करके खा लिया। अब मेरे दिल को इत्मीनान हो गया कि इनके दिल में मेरे मगरूर होने का ख्याल नहीं आया होगा। अल्लाह वालों का हाल ये होता है कि आयत याद आ जाए तो सब कुछ छोड़ कर उतर जाते हैं। और यहां आज कहा जाए झूठ न बोलो धंधा करते वक्त, मौलाना अगर सच बोलेंगे तो रोटी भी नहीं मिलेगी, नमक रोटी भी नहीं मिलेगी। ये कौन कह रहा है? ये मुसलमान कह रहा है। और कुरान क्या कह रहा है? वज्तनिबू कौलज़्ज़ूर, झूठ से परहेज करो। ये आयात मुहकमात में से है, मुतशाबिहात में से नहीं है। सराहत के साथ हुक्म है कि झूठ से परहेज करो। अब अगर कोई मुसलमान ये कहे झूठ बोलूंगा तो चटनी रोटी नहीं मिलेगी, पता चला वो कुरान को काबिले इत्तिबा किताब नहीं समझ रहा है। कुरान अल्लाह की वो किताब है कि सच बोलोगे तो तुम्हें उसकी बरकतें दुनिया में भी नजर आएंगी और आखिरत में भी नजर आएंगी। उसकी पैरवी करो। अब तो हाल ये है कि सूद, करोड़ों रुपया पड़ा है सूद के नाम पर। ये धन अलग अलग नाम देकर के सूद पे आदमी कारोबार कर रहा है। अल्लाह ने जिसे हराम फरमाया उसको हराम मानकर उससे बचने का जज्बा भी खत्म हो गया। अल्लाह फरमाता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने हलाल फरमाया है तिजारत को और हराम फरमाया है सूद को। तो सुनो, ये किताब इसलिए नाजिल की गई ताकि इस किताब पर अमल हो। जब तक इस किताब पर अमल नहीं होगा
उस वक्त तक आप दुनिया और आखिरत में इत्मीनान की जिंदगी की उम्मीद रखना ही मत। इत्मीनान उस वक्त नसीब होगा जब अल्लाह की किताब पर अमल होगा। मौला ने फरमाया फत्तबिऊ, इसकी पैरवी करो। और फिर पैरवी भी करने के साथ साथ कुरान ने कहा वत्तकू, और डरो भी अल्लाह से। अल्लाह की किताब की पैरवी भी करो और फिर अल्लाह से डरो भी कि कहीं पैरवी करने में कोई चूक तो नहीं हो गई, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, सही मानों में मैंने पैरवी की कि नहीं की। ये ख्याल भी दिल के अंदर रहे। अब इसको मैं समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने किसी को कर्ज दिया था और चिलचिलाती हुई धूप के अंदर इमाम आज़म गुजरे। छांव की तलाश थी कि कहीं कोई थोड़ा सा दीवार का साया भी मिल जाए, थोड़ी सी छांव नसीब हो जाए। इत्तेफाक से जिसको इमाम आज़म ने कर्ज दिया था उसके घर के करीब से जब गुजरना हुआ तो उसकी दीवार का साया गिर रहा था। इमाम आज़म उस साये से हट गए और धूप में चलने लगे। किसी ने कहा हुजूर साये में नहीं चल रहा। फरमाया मकान वाले पर मेरा कर्ज है, कहीं ऐसा न हो कि उसके दीवार के साये का मैं फायदा उठाऊं और वो सूद के अंदर शामिल हो जाए। तब इमाम आज़म बने और इसी के साथ इशा की नमाज अदा कर रहे थे इमाम आज़म। इमाम ने तिलावत फरमाई इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहा यौमइज़िन यस्दुरुन नास अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। कांपने लगे, इमाम आज़म कांपने लगे। नमाज खत्म हुई, सब मस्जिद से निकल गए तो इमाम आज़म ने मस्जिद के खादिम से फरमाया तुम जाओ बाहर से बंद कर दो, मुझे पूरी रात आज मस्जिद में ही गुजार दो। रुक गए मस्जिद के अंदर, रात पूरी उन्होंने मस्जिद में गुजार दी। इतना इस तरह से पूरी रात गुजर गई कि इमाम आज़म को पता ही नहीं चला कि कितनी तेजी से रात गुजर गई। सुबह हुई, खादिम ने दरवाजा खोला तो देखा तो इमाम आज़म अपनी दाढ़ी पर हाथ रखे हुए, पकड़े हुए अपनी दाढ़ी को अपने हाथों से, आंसुओं की लड़ियां जारी हैं और ये कह रहे हैं मौला अगर तूने नौमान को बख्श दिया तो ये तेरा करम होगा। अब वो मस्जिद के खादिम ने सुन लिया। इमाम आज़म को महसूस हुआ कि किसी ने ये कहते हुए सुन लिया। देखा तो खादिम खड़ा था। फरमाया सुन, गौर से सुनिएगा जो इमाम आज़म फरमाते, सुन तूने जो देखा और सुना है ना उसका तज़किरा मेरे जीते जी किसी से मत करना। अल्लाह वाले अपनी नेकियों को छुपाते हैं, विलायत को छुपाते हैं, छुपाते नहीं हैं, छुपाते हैं। वो इमाम आज़म जिनका मज़ार अक़दस इस वक्त जिस जगह पर है वहां पर इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैठकर 4000 कुरान शरीफ खत्म किए। ये है इमाम आज़म। हम एक कुरान खत्म करते हैं और बेबाक हो जाते हैं और कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। लेकिन इमाम आज़म इतने कुरान खत्म करने के बावजूद भी इमाम आज़म की जिंदगी का हाल यह है कि कुरान के एक एक हर्फ पर और एक एक हुक्म पर अमल करते हुए दिखाई देते। अभी मैं कहूं कि पूरी दुनिया का मुसलमान कितनी आयतों को काबिल अमल समझता है, तो मैं समझता हूं 7-8 आयतों के अलावा दुनिया में कोई मुसलमान इससे आगे बढ़ता दिखाई नहीं देता। बस इतनी ही आयतों को काबिल अमल समझता है। फिर जो है बस ये 5-7-8 चीजें हैं। इसी को बाकी किताब पर अमल कौन करेगा? क्या कुरान की इतनी ही आयतें अमल के लिए हैं? अल्लाह ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिउ। ये नहीं फरमाया कि फत्तबिउ सूरतुल बकरा, नहीं सूरतुल बकरा नहीं, फत्तबिउ पूरी किताब के बारे में फरमा दिया।
कि जहां इसका हुक्म मिले सरेंडर हो जाओ, झुक जाओ उसके सामने। ये सोचो कि ये मौला का हुक्म है, ये पालनहारे हकीकी का हुक्म है,